जय श्री राम। भारत माता की जय। हर हर महादेव। जय भवानी। जय शिवाजी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव में जुड़ने के लिए। आप जितने भी समर्थक भाई बंधु जो हैं जुड़े हुए, विकास जी हैं, छोटू जी हैं, आदर्श जी हैं, दिलखुश जी हैं, शुभम जी हैं, सभी लोग को जय श्री राम है। आशा है कि आप लोग कोरोना से सेफ होंगे, बचे होंगे। प्रणाम शान जी। और इस महामारी में सबके साथ समस्या है, बहुत ही ज़्यादा ये वायरल है इस बार कोरोना। तो हम अपनी चिंता करके अपने परिवार का ध्यान रखने, अपने आसपास का ध्यान रखें और जितना मदद हो सके अपने स्तर से लोगों का, आसपास के सराउंडिंग का, जो सोसाइटी में आप रह रहे हैं उन लोगों का बिल्कुल करें, क्योंकि समाज हमेशा मदद करता है, सरकार कभी मदद नहीं करती है। सरकार सिर्फ वादे कर सकती है और ऐसा ही आपको दिख रहा होगा अभी, क्योंकि आज का जो मुद्दा है, मूड है, बहुत ही ख़राब स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि हमारा जो बंगाल है वो अब बांग्लादेश में समा गया है, वो भारत का हिस्सा है ही नहीं। तो प्लीज़ आप सभी लोग जुड़िए। एक मैं वीडियो दिखाऊंगा। अंकित जी नमस्ते। तो आप लोग को लगेगा सब ठीक हूँ, मैं भी ईश्वर की दया से सब बढ़िया है। जय श्री राम अनिकात जी। कि इस वीडियो में आखिर क्या इसका दोष है या फिर क्या इसकी गलती है, जो ये अपने आप को एक तरह से समझिए कि इतना कोई भी बिना किसी कोई गलत चीज़ किए हुए अगर उसे कुछ मिलता है तो बहुत ही समस्या होती है। तो आप देखिए, पहले मैं एक वीडियो से दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ये चीज़ क्या है। जिसके लिए किया आज वही, उधर कुछ नहीं। नमस्ते करण जी, नमस्ते रवि जी। देखिए प्लीज़, बहुत ही शर्मनाक। सर जी हम लोग को बचाइए सर जी, हम लोग को मार दे रहा है, सबका घर लूट कर रहा है, सबका घर में आग लगा दे रहा है, बीवी बाल बच्चे सब खत्म हो जा रहे हैं सर जी। आप लोग हम लोग को बचाइए, हम लोग मर जाएंगे सर जी, सब कुछ खत्म कर दे रहा है। ऐसे कैसे होगा? बंगाल में हमारा जो डैमर है ना सर जी, वो अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पर सबका घर आग लगा दे रहा है, सब हिंदू का घर, कोई हिंदू का घर नहीं छोड़ रहा है, सबका घर पे आग लगा दे रहा है। मैं एक राज्य का लीडर हूँ, भाजपा का एससी मोर्चा का मैं राज्य का सेक्रेटरी हूँ। मेरा घर भी नहीं छोड़ा, मेरा घर पे सब कुछ लूट हो गया, सब तोड़फाड़ हो गया, सब आग लगा दिया। सिर्फ मेरा नहीं, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता का कम से कम 300 से 400 कार्यकर्ता का घर लूट आग लगा दिया गया। सर जी आप लोग हम लोग को बचाइए सर जी, हम लोग नहीं तो मर जाएंगे सर जी, हम लोग मर जाएंगे। मैं आज 3 दिन से सर जी भूखा ना खाए हुए भागे भागे फिर रहा हूँ, ना हमारे पास कुछ खाने का है ना रहने का है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर जी। हम लोग को बचाइए, हम लोग को बचाइए सर जी, प्लीज हम लोग को बचाइए। हमारा फैमिली बहुत बुरी हालत में है। ये 2 मिनट का वीडियो ये उस समाज की निशानी है जो समाज एक हिंदू एक समय में नहीं बना पाया और एक पॉलिटिकली चीज़ों में डूबा रहा, और वो पॉलिटिकली चीज़ों में जिसमें हमारे देश के अंदर हिंदुओं को विभाजन किया है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ के लोगों को कल्चर में, आपके दिमाग में एक बंगाली को चीज़ को अलग ही चीज़ डिफ़ाइन किया गया, बिहार को बिहारी बना करके एक अलग चीज़ डिफ़ाइन किया, महाराष्ट्र में जाइए तो मराठी को अलग चीज़ डिफ़ाइन करके एक
जगह जगह तोड़ने का प्रयास किया गया। ये सिर्फ हिंदुओं में, क्योंकि ये बात हिंदुओं के घर की है, हिंदुओं के स्वाभिमान की है। और इतने ज़्यादा होने के बावजूद विश्व की जो अपने भारत देश की जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री और कल परसों जो कुछ सांसद हमारे बिहार पटना में भी धरना दिए थे, बैठ करके उनको जिताया गया और वो सिर्फ धरना दे रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। और ये ऐसा चीज़ है कि आज आने वाले समय में मैं अपने आँख से देख सकता हूँ कि जो कश्मीर की हालत हुई थी, ठीक और ठीक बंगाल की हालत भी वही है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि लाइव आने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, वहाँ बैठ करके बोलने से क्या होगा। मैं उसमें से एक कमेंट देख रहा था, उस पर मैं क्लिक किया, उनका पोस्ट देखा तो मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि वो लोग मीम शेयर किए हुए थे अपने पोस्ट से। उनका कोई पोस्ट ना कोई तरीका था जिसमें वो हिंदू एक्टिविस्ट को कोई को सपोर्ट कर सकें, एक बंगाल के लिए एक थोड़ा सा कॉन्डोलेंस भी क्रिएट कर सके अपने पोस्ट या फिर कमेंट के माध्यम से। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा समाज बनाना बंद कीजिए जहां पे ये डिफरेंस लगे कि हम और आप इवन दूसरे प्रदेश से भी आ रहे हैं तो अलग हैं। इस बात को समझिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए लड़ाइयां लड़ रही हैं। और मैं समझता हूं कि चलिए ठीक है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर पे हिंदुत्व का मुद्दा कोई एक सिंगल पार्टी उठा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या मौत, जो इतने सारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, औरतों का रेप किया गया, घसीट के मारा गया, हिंदू बहन बेटियों को रेप रात भर कर करके सुलाया गया, जस्ट बिकॉज कि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी का सेक्रेटरी है, तो क्या आतंकवादी हैं ये लोग? और जो हमारा बंगाल है, वो बंगाल है क्या? क्या अब वो चीज जो लिबरल मीडिया है, वो चीज उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां पर टीएमसी के जीतने पर एक दुकान को लूट लिया जाता है। सोचिए, कपड़े पर बिकने वाले जिसके कार्यकर्ता है, वो देश के किसी राज्य का क्या सुरक्षा करेंगे? क्या सुरक्षा करेंगे वो देश के किसी राज्य का? जिसके जीतने पर जश्न मनाया जाता है, दुकान में घुस करके कपड़े लूटे जा रहे हैं। जो कपड़े पे बिक जा रहे हैं, वो आपके राज्य का सुरक्षा करेंगे, आपके समाज का सुरक्षा करेंगे? कतई नहीं। कुछ लोग तांडव कर रहे थे, दाढ़ी बढ़ा लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं हो जाते, तो ये हो जाने से चाणक्य नहीं हो जाते। अरे राजनीतिक पार्टियां हैं साहब, आज उसकी बारी तो कल उसकी बारी। आप कहां स्टैंड करते हैं? आज जिस घर में इंसान को मौतें जो मारा जा रहा है बंगाल के अंदर, लगभग लगता है 12, 14, 24 मर्डर हुए हैं। वो कौन है? आपके समाज के रहने वाले लोग, सिर्फ और सिर्फ कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कुछ लोगों ने टीएमसी को दिया। और दोनों पार्टियों के बीच में कभी देखा कि सीनियर लीडर उसका मर्डर करा दिए, वो उसका साथ लड़ गए, भिड़ गए? पिस्ता हमेशा कार्य करता है, पिस्ता हमेशा जनता है। लेकिन इससे फर्क ऊपरी पार्टी को अगर एक बार भी हो जाता ना, तो थोड़ी सी इतनी समस्या नहीं होती। आज ऐसी स्थिति है बंगाल में कि मैं एक मेल किया हूं अभी होम मिनिस्ट्री में, अभी थोड़ी देर पहले, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो मेरे पास आए हैं, मेरे पास मैसेजेस आए हैं, वीडियो आए हैं, जिसका एक मेल बना करके मैं अभी विभाग को दे रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहने जा रहा हूं कि अगर हमारी सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा जाता है और हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा दिया जा सकता है, तो घटना स्थल पर हम लोग 500 से लेकर के 1000 कार्यकर्ता के साथ हम लोग उस घटना स्थल पर जाएंगे। और ये जितने भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द फांसी पड़नी चाहिए, क्योंकि वहां के जितने भी वीडियोस मेरे पास आए हैं उनमें साफ साफ टीएमसी के गुंडे दिख रहे हैं, जो किसी की बहन के घर में घुस करके, किसी की बेटी के घर में घुस करके उनके इज्जतों को लूट रहे हैं। और मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहना चाहूंगा, हमारे होम मिनिस्ट्री से भी कहना चाहूंगा, और मेरे पोस्ट पर कुछ दिन पहले बड़े बड़े अधिकारी थे, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कमेंट किए थे,
तो आप भी सर देख ही रहे होंगे, आप विभाग से हैं और जब आप इतना अच्छा कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज सर काइंडली कोऑपरेट, क्योंकि ये जो जो आग जल रही है अभी सिर्फ और सिर्फ ये आग जलना शुरू हुई है और ज्यादा दिन नहीं है जब ये बंगाल से बिहार की तरफ कूच करेगी। और सब लोग कहते हैं कि आप आइए, आप कहाँ क्या कर रहे हैं, आप भी आ जाइए बंगाल में। अरे आप लोग से तो मुझे यही विनती है कि कम से कम जहां पर आप हैं, आप पिछले 5 साल में 4 साल में अगर हिंदू एक्टिविस्ट को लेकर के कुछ जगाए होते ना, एक समाज बनाए होते, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई हिंदू के घर में घुस करके उसका घर तोड़ देता, उसकी बहन बेटियों के साथ रेप करता, उसे आग लगा देता, उसे बीच चौराहे पर जान से मार देता। किसी की हिम्मत नहीं होती बॉस। और मेरे आने से क्या होगा, एक अकेला इंसान अगर आ भी जाता है तो थोड़ा देर जगाने का कार्य कर सकता है, लेकिन अगर मैं वहां जाऊं तो क्या वहां के समाज जाग जाएंगे जो इतना दिन में नहीं जागे हैं? तो प्लीज आज से और अभी से जितने भी बंगाल के लोग हैं इस बात को समझिए, एक चीज स्थापित कीजिए जिसमें समस्त हिंदू समाज का भलाई हो, देश का भलाई हो। और यहां पे कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं, मैं हिंदुत्व के लिए अगर लड़ाई लड़ रहा हूं, हिंदुत्व के लिए कुछ बातें रख रहा हूं, तो हिंदुत्व के लिए लगातार लड़ता रहूंगा और हर एक चोट पर जवाब जो होगा एक हिंदू एक्टिविस्ट के तौर पर मैं जबरदस्त जवाब देने का प्रयास करूंगा। हमारे कमेंट सेक्शन में आप समझिएगा कि कितनी गंदी गंदी गालियां मिलती है, हमें कितना गंदा गंदा फोन आता है, धमकियां दी जाती है। तो क्या आप ये कभी समझते हैं कि जब यहां पर इतना रिस्क है हमारे साथ एनी टाइम, जब इतने फोन आते हैं, इतने चीजें आती हैं, तो इतना कुछ रिस्क है, तो आप समझ सकते हैं एक नॉर्मल आप जैसे लोग को तो समझ में आता होगा कि ये क्या चीज है। तो प्लीज आप लोग जितने भी लोग हैं वहां बंगाल में, वहां के लोगों के साथ एक समन्वय बैठा करके आप हमसे जहां भी मदद मांगेंगे ऊपरी स्तर पर हम लोग हमेशा करने के लिए तैयार हैं, एनी टाइम 24/7 फॉर हिंदुइज्म। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि मैं तभी सफल होऊंगा जब मैं सिर्फ यहां का समाज जगा करके नहीं जागूंगा। जब बंगाल में भी इसी तरह की हवा चलेगी, जब दिल्ली में भी कुछ होगा, तो वहां 20 हमारे एक्टिविस्ट हमेशा एनी टाइम हमारे जैसे हैं वहां पे खड़े रहें, ताकि यहां के एक्टिविस्ट को वहां पे जाने की जरूरत ना पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप के गुंडागर्दी करने के लिए जानी जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें यह समझ में नहीं आता है कि खुलेआम इस तरह से मरवाने से पता नहीं क्या होगा। अगली बार आपकी भी सरकार नहीं आएगी, यह कंफर्म है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इस तरह से केओस क्रिएट करके देश के अंदर तोड़ने की जो साजिश आप लेफ्ट वाले कर रहे हैं, इसमें कितना आप लोग दिक्कत पैदा कर रहे हैं? ममता दीदी को इस पर जो बधाई दे रहे थे कि आप सीएम बनी हैं, आप बधाई हो, बंगाल आपका ये बने, ये वो वगैरह वगैरह, तो इस लिबरल मीडिया वाले जैसे कुछ लोग हैं, रवीश कुमार जी हैं, राजदीप सरदेसाई जी हैं, और बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, बहुत बड़ा फैक्ट इनको आता है करने, हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप वहां के वायलेंस को भी दिखाइए और बताइए, और आरोप प्रत्यारोप ना करें कि हाँ ये बीजेपी वाले कराएं, ये टीएमसी वाले कराएं। मर रहा है कौन? एक कार्यकर्ता। मरेगा कौन? एक कार्यकर्ता। आपके वोट के लिए कौन दौड़ेगा? एक कार्यकर्ता। आपके समस्त किसी भी चीज के लिए, लड़ाई के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए कौन आगे आएगा? कार्यकर्ता। और जब आप भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग कहते हैं कि कार्यकर्ता से पार्टी बनती है, तो सिर्फ धरना से भी बदला नहीं होता है। इस पे कड़े से कड़े एक्शन लिया जाए, और हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे कि इस चीजों को इतना कड़ा प्रोजेक्ट किया जाए कि जो लॉकडाउन लगाया गया है, उस लॉकडाउन के बाद भी अगर वहां पे स्थिति रही तो हम सारे के सारे लोग बंगाल जाएंगे। आप समझिए इस चीजों को, ये कोई नया चीज नहीं है। बंगाल में आरएसएस एक्टिविस्ट की हत्या हुई, ज्यादा नहीं 2-3 साल पहले का आप न्यूज उठा के देखिए। पूरे
पूरी तरह से बचर किया गया था। क्या कौन कराया वो? हम आप करा दिए क्या? नहीं। महाराष्ट्र में पालघर में रिसेंटली पिछले बार साधुओं की हत्या हुई, किसका था? हम लोगों ने प्लानिंग की? बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली में रिंकू शर्मा, फिर एक समय और सीए के समय ढेर सारे इस प्रकार से दंगे हुए। तो ये पॉलिटिक्स जहां से आ रही है उस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। दूसरी बात, हमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बायसनेस नहीं चाहिए। जो भी इस जगह पर इस तरह से चीजों में घुस करके इस तरह की चीज एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और पूरे बंगाल में 144 लगना चाहिए। और वी वांट प्रेसिडेंट रूल, हमें चाहिए प्रेसिडेंट रूल वहां पर, क्योंकि एक समय था जब अमित शाह जी होम मिनिस्टर नहीं थे तो उन्हें भी जेल में भेजा गया था, उन्हें भी तड़ी पार किया गया था। तो हम लोग क्या चूड़ी पहनेंगे? अब इतने ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, इतने ज्यादा चीजें हो रही हैं, तो हम लोग क्या सिर्फ देखते रहे? हम लोगों का कार्य समस्त हिंदू समाज के लिए, समस्त देशवासी के लिए हमेशा शुरू से होता रहा है और होता रहेगा। हम चाहते हैं कि पूरी तरह से सेंटर जो है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से इस चीज़ों पर फोकस करके इस कोरोना महामारी में लड़ते हुए पूरी तरह से इसमें विजय हासिल हो। और ये जो 40 कार्यकर्ता मरे हैं ना, अगर 400 कार्यकर्ता मरे हैं, 400 का घर उजड़ा है, 40 लोग मरे हैं, तो कम से कम तो जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको तो कम से कम पूरा फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए सर। क्योंकि जहां पे राज्य में, जिस राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, आपको सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के, कानून से लेकर के, जहां पे भी मजबूत नहीं है वो राज्य हमेशा कमजोर हुआ है भैया। और हम और आप ये कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आखिर वहां पे ये सब कब घटेगा। ये सिर्फ और सिर्फ वहां के लोगों को डिसाइड करना है, वहां के समाज को डिसाइड करना है। अगर औकात है तो जरा दिखाइए एक्टिविटी करके पटना में, औकात है तो बिहार पटना में इस तरह का आग लगा के दिखाइए। गर्दन नहीं बचेगी आप लोगों की, कसम से गर्दन नहीं बचेगी, क्योंकि यहां पे समाज जो है पूरी तरह से सुसज्जित और जागा हुआ है। एजाज खान जी लिख रहे हैं कि जीत नहीं पाए तो मरे जा रहे हैं बेचारे। अंसारी जी लिख रहे हैं बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। आप जैसे लोगों की टिप्पणी की यहां जरूरत नहीं है भैया, निकलिए आप लोग। और आप लोग बंगाल के जितने भी लोग देख रहे हैं, कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, मेरे फोन पर, मेरे पेज पे नंबर है, बताइए वहां की क्या घटना है। हम लोग आपका साथ देंगे, हम लोग एक दूसरे को बताएंगे ये चीज। ऊपर अधिकारी लेवल पे हम लोग बात करेंगे, प्रेशर बनाएंगे। हम सब समस्त एक साथ एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। नायक जी बिल्कुल सही, कश्मीर पार्ट 2 बन जाएगा, लेकिन इसे होने नहीं देंगे हम लोग। जब हम और आप जैसे एक्टिविस्ट जिंदा हैं और आप जैसे लोग इतने साथ दे रहे हैं तो कभी भी कश्मीर पार्ट 2 नहीं बनेगा। शाश्वती जैन को गैंग रेप करके हत्या कर दी गई 3 मई को। क्या कसूर है उनका? यही बात है ना, टीएमसी जीतती है तो गैंग रेप होता है। ये ऐसे एंजॉय करते हैं, ये ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शाश्वती जी किन्हीं की लगती तो नहीं है कुछ, लेकिन कल होके जब वहां के लोगों के फैमिली में किसी भी बहन बेटी में पड़ेगा तो जस्टिस जस्टिस चिल्लाते फिरेंगे। और फिर इसी तरह से होगा, इसी तरह से होगा ड्रामा। और क्या, इस समाज में जब तक एक समाज जागा हुआ रहेगा, और सबसे बड़ी बात है जब अन्याय के विरुद्ध कोई सीधा साधा समाज सुनता है ना, तो सबसे खराब बात वही हो जाती है। वहीं पे बल मिल जाता है, वहीं पे उन लोगों की मजबूती मिल जाती है। आप लोग खुल के प्रहार कीजिए, जबरदस्त। और मैं बताऊंगा अलग मैं क्या उखाड़ूंगा, जबरदस्त दुगना तिगुना तरीके से।
और जहां जरूरत पड़े आधिकारिक तौर पर मदद की मैं बिल्कुल साथ हूं। आने की लॉकडाउन सही हो तो फिर भी मैं बिल्कुल साथ हूं और कहीं भी बिल्कुल साथ हूं। गवर्नमेंट पर हमारा कर्तव्य है प्रेशर बनाना। हम लोग जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाए, जिन्हें और बड़े बड़े मिनिस्टर बनाए इतने सीट ला करके, तो हम लोग हक से उनसे बोल भी सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ पर शांति चाहिए, सद्भावना चाहिए। एक देश निर्माण के लिए हमें एक शांति और सद्भावना की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है हमें। और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। जिनको अपनी शिकायतों को कुछ मेल भी करना है या फिर कुछ चीज़ें पहुंचानी है जो लगता है ज़रूरत है, प्लीज़ व्हाट्सएप पे भेजिए, कॉल कीजिए और उसमें पूरी तरह से साथ देंगे। आपको जितना मदद चाहिए हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। और हम लोग सबसे पहले ये चीज़ एक लॉबी बना रहे हैं, जो पीड़ित हैं, विक्टिम है, उस विक्टिम का, और उनसे हम लोग पूछ रहे हैं और उसे बहुत मजबूती के साथ पेश करने जा रहे हैं। और जो लोग बंगाल को कश्मीर पार्ट 2 में देख रहे हैं, एक बात सुन जाइएगा, अगर आप 4 गिराइएगा ना तो हम लोग में इतनी औकात है कि हम लोग 40 गिराएंगे। बस समय की देर हो जाती है थोड़ी, ठीक है। अगर आप 4 गिराइएगा तो हम 40 गिराएंगे, लेकिन ये कश्मीर पार्ट 2 नहीं बनने वाला है। सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि ये टीएमसी जीत गया बंगाल में। वही हिंदुओं की हत्या, वही गौ तस्करी, वही सब कुछ, रोहिंग्यों का फिर से वही आकलन, वहीं पे सीए एनआरसी का विरोध होगा। वहीं पर अगर उस तरह की चीजों को लाया गया तो उसको कागज दिखाने वाला जो सिस्टम होता है ना, वहीं पे नहीं चलेगा। फ्री रहो भाई, वोटर बनवा देंगे हम तुम्हें, वोट टीएमसी को देना। कितना कूचोगे आप लोग, कितने आतंकवादी पैदा कीजिएगा, लेकिन कागज यहां रहना है तो दिखाना पड़ेगा। और सीए एनआरसी सब कुछ पास होगा, सब कुछ बढ़िया से होगा। और जितने भी और बड़े बड़े बिल हैं देश हित में पास होगा। जस्ट बिकॉज देश नहीं तो कुछ नहीं, हिंदुत्व नहीं तो देश नहीं, साफ बात है। तो आप लोग से मैं यही विनती करूंगा कि प्लीज़ इस बंगाल को आग लगने से जहां लगे, समाज हमारा टूटा हुआ है, उसे बल दें। और जितने भी लोग हैं, आप जब बुलाएंगे हम बिल्कुल तैयार हैं। और हमारा हिंदुत्व जागा हुआ था, जागेगा, बिल्कुल है। और हम समस्त एक साथ हैं। जिनको भी शिकायत है, जिनको लगता है कि वो आसपास में नहीं कर सकते हैं, उनको डर है कि अधिकारी भी मिले हुए हैं, आप मेरे फेसबुक वॉल पे व्हाट्सएप है, उस पर शेयर कीजिए। हम आपकी कनेक्टिविटी कहीं ऐसी जगह कराएंगे जिससे आपको बल मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग तैयार हैं, जब आप लोग तैयार रहिए और हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल याद करिए। हम लोग उस तरह की व्यवस्था में लगे हुए हैं। और अगर भारत सरकार जिस चीज़ के लिए मैंने लिखा है कि अगर सिक्योरिटी की व्यवस्था करती है तो हम लोग फिर से 500,000 लोग के साथ वहाँ रहेंगे और आप लोग को दिखेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव।